मेरे दोस्तों, हैदराबाद के सरजमीन पर 12 साल इमामत किया। दोस्तों, मैं जिस मस्जिद में इमामती कर रहा था, हैदराबाद का एक आदमी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और पूरे दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी मस्जिद में आया और आके मुझसे कहने लगा, मौलाना आज जुमा का दिन है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, आज जुमा के नमाज के बाद मेरी बेटी का निकाह है और उसमें जो है गाड़ी लगेगा, पैसा लगेगा, खाने का इंतजाम है, फला फला है, 4 लाख का खर्चा है, आप जरा ऐलान फरमा दीजिए ताकि लोग जो है मेरी मदद कर दें, मुझे ताउन दे दें और मैं आसानी के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मैं कहा कि ऐलान करने की इजाजत तो मुझे है, लेकिन परमिशन की इजाजत मुझको नहीं है। आप जाइए सदर साहब से कहिए, अगर सदर साहब इजाजत देते हैं तब आप शौक से ऐलान कीजिए, वरना मैं ऐलान नहीं करता। मेरे दोस्तों, वो आदमी मस्जिद के सदर से, मस्जिद के जिम्मेदार से गया, बात किया। मस्जिद के जिम्मेदार ने कहा, इमाम साहब हमारे ऐलान नहीं करेंगे, अगर आपको जरूरत है और आप मजबूर हैं, हैदराबाद से आप यहां पहुंचे हैं, तो आप खुद खड़े होकर के ऐलान कर लीजिए और कहिए कि मेरी बेटी की शादी है, निकाह है, गाड़ी देना है, पैसे देना है, जहेज का सामान तैयार करना है, तो आपका चेहरा देखकर, आपकी सूरत देखकर हो सकता है लोग मदद कर दे। मेरे दोस्तों, यकीन मानो दिल फट रहा है। वो आदमी नमाज के बाद खड़ा हुआ, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, बाल सफेद हो चुके हैं, खड़ा हुआ, जारो खता रोना शुरू किया, फिर अपने कुर्ते का दामन फैलाया और रोते हुए, रोने की हालत से कहने लगा, मेरे दोस्तों, मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे 4 लड़कियां हैं, 3 लड़की की शादी में मांग मांग कर चुका हूं, तीनों लड़की की शादी में मैं जहेज का सामान दिया, मैं तीनों लड़के दामाद को गाड़ी दिया, मैं तीनों लड़कों को जो है पैसे भी दिया, लेकिन अब मेरी आखिरी बेटी है और आखिरी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, इस निकाह में 4 लाख का खर्चा है, दर दर के ठोकरे खा रहा हूं, दर दर के भीख मांग रहा हूं और भीख मांग करके जहेज का सामान तैयार कर रहा हूं, भीख मांग मांग करके दामाद को, होने वाले दामाद के हाथ को सुर्ख करने के लिए, गाड़ी देने के लिए आज मैं दर दर के ठोकरे खा रहा हूं। अल्लाह के वास्ते, हलाल है या हराम है, जायज है या नाजायज है, उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन मैं मजबूर आदमी हूं, अगर गाड़ी नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा और अच्छी दावत नहीं करूंगा, जहेज का सामान नहीं दूंगा, मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। जाते जाते आप लोग ताउन कर दीजिए। मेरे दोस्तों, उस बूढ़े बुजुर्ग का ऐलान सुनकर खुद भी आंखों से आंसू आया, कई लोग रो दिए कि आज मुसलमानों का ये हाल है, जिस इस्लाम के मानने वालों के निकाह में, शादी में न लेन है, न देन है, न जहेज है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न और कोई साजो सामान है, कुछ नहीं है, सिर्फ इजाब व कबूल है। अगर इस्तिताअत है तो वो वलीमा कर दे, महर अदा कर दे, बस यही काफी है। मेरे दोस्तों, आज उस कौम के मानने वाले, उस इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों की यहाँ शादी का हाल ये है कि जब तक लड़की वाले जहेज का सामान तैयार नहीं करेंगे, जब तक लड़की वाले लड़के के लिए गाड़ी का इंतजाम नहीं करेंगे, जब तक लड़की वाले लड़के के वलीमा और दावत के लिए, गोश्त का और पुलाव के लिए वो पैसे उनके हाथ में नहीं देंगे, तब तक उनकी बेटी। मैं उस वक्त वहां लोगों से कहता था, अरे हैदराबाद के लोगों, तुम्हारी एक शादी में हमारे बिहार के 100 शादियां आसानी के साथ हो जाया करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त शादियां ऐसे ही हुआ करती थी, ना लेन देन था, ना जोड़े घोड़े की रकम थी, ना जहेज था, ना पलंग और ना गाड़ी और ना घोड़ा, इस तरह की कोई बातें नहीं थी। बिल्कुल सादगी के साथ हम और आप अपनी बेटियों की शादी कर लेते थे, अपने बेटों की शादी कर लेते थे। लेकिन आज डिमांड होता है लड़की वालों के ऊपर कि अगर तुम 3 लाख दोगे, 4 लाख दोगे, 5 लाख दोगे, गाड़ी दोगे, पलंग दोगे, फला दोगे, तब तुम्हारे घर में रिश्ता होगा, वरना रिश्ता नहीं होगा। मेरे दोस्तों, गैर नौजवानों, जिम्मेदारों, जरा सोचो, गौर करो। आदमी अपनी बेटी की शादी करने के लिए वो सूद पर, ब्याज पर, रिश्वत पर वो पैसा लेता है, और सूद और ब्याज पर पैसा लेकर के वो पैसा उस होने वाले दुल्हा के हाथ में डालता है, उसके माँ बाप के हाथ में डालता है। जरा सोचो तो, अंदाजा तो लगाओ, वो सूद जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में हराम करार दिया, नबी ने हराम करार दिया, और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर कोई सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन
करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ वो ऐलान जंग करता है। और नबी ने यहां तक बयान फरमाया कि कोई आदमी अगर सूदी कारोबार करता है, सूदी लेन देन करता है और सूद पर जो है पैसे लेता है और उसको जो है खर्च करता है, मेरे दोस्तों उसके अदना दर्जे को बयान किया गया कि वो अपनी माँ के साथ जिना कर रहा होता है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। है कोई आदमी जो अपनी माँ से जिना करने के लिए तैयार है? हरगिज़ नहीं, कोई नहीं चाहेगा। लेकिन फिर हम और आप फिर सूद पर, ब्याज पर क्यों पैसे लेना शुरू कर दिए अपनी बेटियों की शादी में? क्या हमारी ज़मीर बिल्कुल जो है मर चुकी है? क्या हम और आप बिल्कुल बेगैरत हो चुके हैं? और बेगैरती की हद तो यहां तक हो गई कि जो पैसे लड़के वाले लड़की वालों से ले रहे हैं उसी पैसे से खाने का इंतजाम भी हो रहा है। 30,000 40,000 का जो बैल खरीदा जा रहा है या 40,000 50,000 का जो भैंस खरीदा जा रहा है या पाड़ी खरीदा जा रहा है वो भी उसी पैसे का होता है। और सुनो, थोड़ा बारीक चावल खरीदने के लिए चले जाते हैं तो वो भी उसी पैसे का होता है। तो जरा अंदाजा लगाओ, एक तो हराम खोरी वो खुद कर रहा है और उसके साथ साथ पूरे गांव वालों को, पूरे रिश्तेदारों को, पूरे शादी में शिरकत करने वाले तमाम लोगों को वो खुद हराम खिला रहा है। और हम और आप बड़ा शौक से हराम खोरी कर रहे हैं, गोश्त खींच रहे हैं और बिरयानी तोड़ रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कभी हमने सोचा है कि ये खाना भी हराम का है, ये निकाह भी हराम हो रहा है? और हराम क्यों ना हो? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जब निकाह पढ़ाया जा रहा है, उसमें देन महर अदा किया जा रहा है, तो वो देन महर भी उसी पैसे का ही होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत नहीं है, वो देन महर उसी पैसे का ही होता है कि उसी पैसे से जो 2 लाख 3 लाख रुपए लिए हैं उसी पैसे से वो देन महर भी अदा कर रहा है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। जरा अंदाजा लगाओ मेरे दोस्तों, यहाँ निकाह भी हराम हो रहा है, शादी भी हराम हो रही है और निकाह का खाना भी हराम का हो रहा है कि हराम पैसे से। मैं नहीं कहता हूं मेरे दोस्तों, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मेरी बंदो, तुम एक दूसरे का माल हराम तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ न मत खिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको नसीहत फरमा रहा है कि हराम तरीके से माल एक दूसरे का खाने की कोशिश ना करो। आज लड़की वालों पर वो कौन सा जो है वो लड़की वाले जुर्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, या वो कौन से बदकिस्मत हो गए कि जिसके घर में अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की दे दिया तो उसके ऊपर एक वबाल बन गया, एक बोझ बन गया। मेरे दोस्तों, ईजाब व कबूल का नाम ही शादी है, निकाह है। उसके अलावा जितनी भी चीजें हम और आप अपने मुआशरे में, अपने गांव और समाज में देख रहे हैं, ये सब के सब रसूमात है, ये सब के सब बिदअत व खुराफात है, जिसके दलदल में आज हम और आप फंसे हुए हैं और अपनी पूरे समाज को, सोसाइटी को और पूरी कौम और बिरादरी को हमने आपने फंसा करके रखा है। मेरे दोस्तों, जरा याद करो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खादिम, एक नौकर जो आपकी खिदमत कर रहा है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे अर्ज करते हैं, ऐ मेरे दोस्त, क्या तुम निकाह नहीं करोगे? क्या तुम शादी नहीं करोगे? वो सहाबी जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गरीब हूं, मेरे पास घर नहीं, मेरे पास जमीन नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कौन बेटी देने वाला है? कौन अपनी बेटी लगते जिगर को मेरे हाथ में देने वाला है? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई भी बेटी मुझको देने वाला, क्योंकि मैं गरीब हूं, बिल्कुल मुफलिस हूं, कुछ भी नहीं हूं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर कुछ दिन के बाद फिर नबी ने कहा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे खादिम, क्या तुम निकाह नहीं करोगे? फिर वो सहाबी यही जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे बेटी देने के लिए कौन तैयार होगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने संजीदगी के साथ सवाल किया और पूछा, ऐ मेरे दोस्त, क्या तू निकाह करना चाहता है? तो उस नौजवान ने कहा, हाँ ऐ अल्लाह के रसूल, मैं निकाह करना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ उस सहाबी के ऊपर और नबी के ऊपर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सच्चे दिल से अपने ईमान की हिफाजत के लिए निकाह करना चाहते हो तो ऐ मेरे दोस्त, जाओ मदीने के उस कोने में एक आदमी का घर है, वहां जाओ, मेरा सलाम सुनाओ और उस आदमी से कहो कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर देगा।
अल्लाह अकबर। वो नौजवान खुश हुए और गए, और जाने के बाद उस घर वाले को सलाम किए, और सलाम करने के बाद अल्लाह अकबर मेरे दोस्त, जब वो घर के जिम्मेदार बाहर आए तो उनसे कहा कि अल्लाह के नबी ने आपको सलाम सुनाया है। तो सहाबी ने जवाब दिया। फिर उस सहाबी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आपके पास भेजा है, और इसलिए भेजा है कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दीजिए। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ वो मेहमान और वो खुशकिस्मत मेजबान जैसे सुना कि नबी ने भेजा है मेरी बेटी का रिश्ता लेकर के, फौरन अपने बेटों को बुलाते हैं और वहीं इजाब कबूल कर देते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह के बाद वो आदमी, वो अंसारी अपने जो है उस बीवी को उसी के घर में ससुराल ही में रखकर नबी की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा निकाह हो गया, निकाह हो गया, लेकिन दन महर अदा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं महर कुछ भी अदा नहीं किया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान किए वहीं पर, सहाबे किराम से कहे कि अगर तुम में से किसी के पास कुछ हो तो महर अदा करने के लिए इस अल्लाह के बंदे की मदद कर दो, ताउन कर दो। सहाबे किराम अपने अपने घरों में गए, किसी को सोना का कुछ मिला हिस्सा, किसी को चांदी का कुछ हिस्सा मिला, किसी को कुछ मिला, वो सब लेकर के आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया और उस नौजवान सहाबी को दिया और कहा कि जाओ तुम अपने ससुर को दे देना कि ये दैन महर है, ये महर है, इस महर को हमने अपनी बीबी के नाम किया है। वो गए, दे करके आ गए, अभी भी रुखसती नहीं लिए, निकाह हो गया, महर अदा कर दिए, चले आए। अभी थोड़ा खामोश मिजाज है और खुशहाली नहीं है। शादी के बाद तो खुशी होती है, लेकिन वो खुशी नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखे क्या बात है, निकाह हो गया, शादी हो गई, फिर भी खुशी नहीं है। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निकाह के बाद लोग खुश होकर के वलीमा की दावत करते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं वलीमा कहाँ से करूं? निकाह तो हो गया है लेकिन वलीमा कहाँ से करूं? अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबी को भेजते हैं कि जाओ मेरे घर में उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहो कि घर में जो जौ है वो जौ दे दे जौ। एक सहाबी जाते हैं, नबी का सलाम सुनाते हैं नबी के घर में, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहते हैं कि नबी ने भेजा है कि आपके घर में जो जौ है वो आप दे दें। अल्लाह अकबर। वो जौ ला करके आते हैं, फिर उसका आटा बनाया जाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान करते हैं, एक सहाबी जाते हैं अपने घर से एक बकरी का बच्चा लेकर के आते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उस बकरे को ज़बाह किया जाता है और उस आटे का रोटी बनाया जाता है। फिर उसके बाद जितने भी लोग होते हैं सब उसको खाते हैं। अल्लाह अकबर। किस सादगी के साथ निकाह और किस सादगी के साथ ये शादी। देखिए एक पैसा नहीं है, लेकिन कहीं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं गए और न चंदा करने गए। कौन? लड़की वाले। लड़की की शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए आज जाओ, दिल्ली में लाइन लगे हुए हैं, आंध्र प्रदेश में लाइन लगे हुए हैं और केरल में लाइन लगे हुए हैं। क्यों? मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूं, मैं मजदूर हूं। कौन? शेरशाहबादी के लोग, शेरशाहबादी के नौजवान अपनी शादी करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए लाइन पे जाके खड़े हुए हैं मजदूरों के सामने कि आप ताउन कर दीजिए, मदद कर दीजिए ताकि मैं दामाद को गाड़ी दे सकूं, दामाद का जो है घर बसा सकूं, दामाद के घर जहेज का सामान भेज सकूं। मेरे दोस्तों बातें बहुत ज्यादा है, मैं उन बातों की तरफ जाना नहीं चाहता हूं और अपनी बात लंबी करना नहीं चाहता हूं। मेरे दोस्तों अगर सुन्नत के मुताबिक निकाह को अंजाम दोगे तो हमारे आपके घर में अल्लाह के नेक बंदे पैदा होंगे, वली होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे। और जिस तरह का माहौल हमने आपने बनाया है शादी ब्याह का, लेन देन का, हम और आप दिन ब दिन दलदल में फंसते जा रहे हैं। और आज तो कुछ जमीन बेचकर, कुछ चंदे करके, कुछ भीख मांग करके अपनी बेटी की शादी तो कर देते हैं। मेरे दोस्तों हमने आपने अपनी बच्चियों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर जुल्म किया या नहीं किया? जरा बोलो, कौन कर रहा है जुल्म? हम और आप खुद कर रहे हैं ना। निकाह में अब्दुल्ला आइनी का ये चैलेंज हमेशा रहा है, निकाह के ताल्लुक से, घोड़े जोड़े की रकम के ताल्लुक से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह से लेकर आखिरी सहाबी नहीं,
बल्कि ताबई तब ताबईन और मुहद्दिसीन के दौर तक निकाह देख लो, कहीं भी अगर बच्ची वालों से एक पैसा लिया गया हो या कोई सामान लिया गया हो तो मुझे बोलना अब्दुल्ला आइनी गुलामी करने के लिए तैयार है, गुलामी करने के लिए तैयार है। हम में कुछ मुसलमानों में ये बिल्कुल आम बात है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लख्ते जिगर फातिमातुज़ ज़हरा को जब दिए हजरत अली के निकाह में, तो नबी अलैहि सलातो सलाम ने जहेज का सामान दिया था। मेरे दोस्तों ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है नबी के ऊपर। नबी जुल्म पर गवाह नहीं बन सकते हैं। नबी की 4 बेटियां हैं, नबी की 4 बेटियां, 3 बेटियों के निकाह में नबी ने तो कुछ नहीं दिया और छोटी बेटी के निकाह में नबी जहेज दिए। नबी ने पलंग का जो है और बिछोने का, तकिया का, बर्तन का और लोटे का, बधना का, चक्की का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजाम किया? नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु की तलवार और ज़िरा बेच करके नबी ने फातिमातुज़ ज़हरा के घर के सामान को ला करके दिया था। मेरे दोस्तों, तो अदना सी दलील भी हम में से कोई आदमी, कोई आलिम लाके पेश नहीं कर सकता है। मेरे दोस्तों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरे जिहालत में जहां बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस वक्त नबी ने यह पैगाम सुनाया और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को और इस्लाम में पैदा होने वाली बच्चियों को, औरतों को यह मकाम दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारा करते हुए सहाबा इकराम से कहा कि देखो, जो आदमी 2 बच्चियों की परवरिश करेगा, अच्छी परवरिश करके बर्दाश्त करके उसकी शादी कर देगा, कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह रहेगा या फिर वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह रहेगा। मन आल जारियतैन, जो 2 बच्चियों की परवरिश कर देगा, जो 2 बच्चियों को पढ़ा लिखा करके परवरिश करके छोटे से लेकर बड़ा करके और अच्छी तरबियत करके जब उसकी शादी कर देगा बगैर किसी लेन देन के, तो सुनो नबी का ये हुक्म है और नबी का ये फरमान है कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। तो मेरे दोस्तों, क्या हम और आप ये नहीं चाहते कि कल क़यामत के दिन हमारा आपका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दीदार भी हो और नबी के शाना बशाना भी हम और आप हो और नबी के साथ मिलकर के जन्नत के अंदर रहें? अगर चाहते हैं तो मेरे दोस्तों, आज इस बिरादरी के अंदर जो ये रसूमात पनप रहे हैं और रसूमात जन्म दिए हुए हैं या जन्म लिए हुए हैं, मेरे दोस्तों इन रसूमात का खात्मा करो और खुसूसियत के साथ निकाह के मामले में हम और आप जो इसराफ और तबजीर में का शिकार बने हुए हैं, फजूल खर्ची का शिकार बने हुए हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, आज मैं ये कहने पर हक बजानिब हूँ कि जब आज हम और आप इस तरक्की याफ्ता दौर में तालीमी मैदान में जब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तालीम से अपने जो है औलाद को जो है रोशनास करा करके नौकरी दिला रहे हैं या तालीमी मैदान में दुनिया आगे बढ़ रही है, आज हम और आप ऐसे माहौल में भी शादी ब्याह को जो है अफजलियत देकर उसके पीछे पैसे तो खर्च करते हैं, लेकिन बच्चों की तालीम के नाम पर, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, बच्चों को जो है आगे बढ़ाने के नाम पर तालीमी मैदान में हम और आप पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं। हमारी आपकी फिक्र होती है, हमारे आपके घर वालों की फिक्र होती है कि हाँ, हमारी बच्ची पैदा हुई है, जवान होने वाली है, उसके निकाह का इंतजाम किया जाएगा, लेकिन उस बच्ची की तालीम का या अपने बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उसको अच्छा पढ़ा लिखा करके ग्रेजुएट बना करके या फिर उसको जो है नौकरी दिलाया जाए, उसकी तरफ आज भी हमारी आपकी तवज्जो नहीं है। थोड़ा बहुत शऊर तो बेदार हुआ ज़रूर है, लेकिन आज हम और आप तालीमी मैदान में बहुत पीछे हैं। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, शादी ब्याह को इतनी फोकियत मत दो, बल्कि शादी ब्याह के मकाम पर, शादी ब्याह की जगह पर हम अपने अपने नौनिहालों को, अपने अपने बच्चों को तालीम दिलाने की कोशिश करें ताकि ये बच्चे आगे बढ़कर प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आलिम बने, हाफिज बने, दीन का सिपाही बने, दीन का मुजाहिद बने। मेरे दोस्तों, और कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल करने के बाद फिर दूसरों तक उनको पहुंचाने वाला बने। आज ज़रूरत है करिया करिया, गाँव गाँव हमारे जैसे आलिमों की या उलमाए किराम की, जिम्मेदारों की, कि वो करिया करिया जो बुत परस्ती
आम होती जा रही है, कुफ्र शिरकी की तालीमात आम होती जा रही है, लोग सुन्नतों को छोड़कर बिदअत को इख्तियार किए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों का खात्मा कुरान और हदीस के जानकारी के बाद ही मुमकिन है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अपने अपने नौनिहालों को तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने की कोशिश करो ताकि वो बच्चे कुरान और हदीस की सही तालीमात को सीख करके आए और फिर आप तक पहुंचाएं। मेरे दोस्तों, जब शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक हो और शादी ब्याह में लेन देन न हो तो यकीन मानो फिर हमारे बच्चे यकीनन आलिम बनेंगे और हाफिज बनेंगे। हदीस के ज़खायर में अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है कि वो अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े पाए के आलिम हैं, चोटी के आलिम हैं। कौन? अब्दुल्लाह बिन मुबारक। ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक वो है कि मुबारक अपने किसी जो है मालिक के यहाँ नौकरी कर रहा था और इसका काम था कि उसके बाग में, उसके गार्डन में जो है पानी पटवन का काम करना था। जितने भी बागीचे में फलदार दरख्त होते थे उन दरख्तों में पानी पटा पटा करके खिदमत करना था। मेरे दोस्तों, एक दिन उस जो है मालिक, उस का ओनर यानी बाग का ओनर और मालिक आया और आकर के मुबारक से कहा कि ऐ मुबारक, मेरा दिल चाहता है, मेरी तबीयत चाहती है कि आज अपने इस गार्डन और बागीचे का जो मीठा फल है उसका जायका चखूं और मैं उसको खाऊं। लिहाजा ऐ मुबारक, जाओ और अच्छे दरख्त का फल तोड़ करके लाओ ताकि मैं उसे चख करके अपने दिल को तसल्ली दे सकूं। मेरे दोस्तों, मुबारक परेशान होते हैं कि अल्लाह, आज तक मैं इस गार्डन में, बागीचे में, बाग में जितने भी दरख्त हैं किसी भी दरख्त का फल चख करके नहीं देखा है, तोड़ कर नहीं खाया है कि किस दरख्त का फल मीठा होता है, किस दरख्त का फल कड़वा होता है। तो मैं कैसे ला करके दूं अपने बादशाह को या अपने जो है ओनर को, अपने मालिक को। फिर भी वो अल्लाह का नाम लिया, बाग के अंदर गया, एक दरख्त का फल तोड़ा और ला करके काट करके अपने मालिक को दिया कि हुजूर लीजिए और तनावुल फरमाइए, खाइए इसको। उस आदमी ने खाया, उसके मालिक ने खाने के बाद कहने लगा, मुबारक, फल जायकादार नहीं है, मीठा नहीं है, बल्कि कड़वा है, किसी दूसरे दरख्त का फल तोड़ करके लाओ। फिर मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जाते हैं, फिर एक और दरख्त का फल तोड़ करके लाते हैं, फिर अपने ओनर को, अपने मालिक को देते हैं कि आखा लीजिए और खाइए। वो भी फल जो है कड़वा निकलता है, जायके में अच्छा नहीं निकलता है। फिर बोलते हैं किसी तीसरे दरख्त का फल तोड़ करके लाओ ताकि मैं उस फलदार दरख्त का फल खा करके अपने दिल को तसल्ली पहुंचाऊं। फिर मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक और दरख्त का फल तोड़ करके लाते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर वही कड़वा, जायके में मज़ेदार नहीं। तो उसके बाद उस ओनर ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुखातिब होकर कहा, ऐ मुबारक, तुम इतने सालों से मेरे इस बागीचे का, गार्डन का मुलाजिम हो, खादिम हो और पानी का पटवन करते हो, दरख्त की देख रेख करते हो, देखभाल करते हो, क्या आज तक तुमको मालूम नहीं है कि किस दरख्त का फल कितना मीठा होता है, किसका जायका अच्छा होता है? मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे ओनर, मैं आपके इस गार्डन के बागीचे के दरख्तों को पानी पटवन करने के लिए रखा गया था, किसी का फल खाने के लिए रखा नहीं गया था। और वल्लाह, मैं किसी दरख्त का फल तोड़कर आज तक खाया ही नहीं है कि किस दरख्त का फल कितना मीठा होता है और किस दरख्त का फल कितना कड़वा होता है। इसलिए हजरत, मुझको मालूम ही नहीं, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे ओनर, मुझे मालूम ही नहीं है किस दरख्त का फल कितना मीठा होता है। अल्लाह अकबर। उनकी अमानतदारी पर, दयानतदारी पर उसका मालिक इतना खुश होता है। खुश होने के बाद फौरन कहता है कि ऐ मेरे खादिम, तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी अमानतदारी पर, दयानतदारी पर, तुम्हारे तकवा और परहेजगारी पर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दे रहा हूँ, मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। और वो फौरन अपनी बेटी का निकाह कर दिए और घर जाकर के अपनी बेटी को उस खादिम के साथ रुखसत कर दिए। मेरे दोस्तों, एक मालिक, एक जिम्मेदार, एक गार्डन बागीचे का जिम्मेदार मालिक, ओनर, वो अपनी बेटी की शादी अपने नौकर से कर रहा है। क्यों? अमानतदारी की बुनियाद पर। मेरे दोस्तों, जब उनके मिलाप के बाद बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखा जाता है अब्दुल्ला। क्या नाम? अब्दुल्ला रखा जाता है। और यही वो अब्दुल्ला है कि बड़े होने के बाद ये हाफिज भी बनते हैं,
आलिम भी बनते हैं और अपने वक्त के बड़े मुहद्दिस भी बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर अपने घरों में मुत्तकी, परहेजगार, दीनदार औलाद चाहते हो तो शादी ब्याह के जो भी रसूमात हैं इन रस्मों को ख़त्म करो और सादगी के साथ अच्छे अंदाज में दीनदार देकर, दीनदार घराना देकर, दीनदार लड़का देकर, दीनदार लड़की देकर अपनी बेटी की शादी करो, अपने बेटे की शादी करो, अपनी बहन की शादी करो और शादी में हरगिज हरगिज लेन देन मत करो। तो यकीनन अल्लाह के बंदे पैदा होंगे, अल्लाह वाले पैदा होंगे और फिर यही अल्लाह वाले कुरान और हदीस की तालीमात को हासिल करके दूसरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, आज जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं या जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग भी सुन रहे हैं, मेरे दोस्तों, हराम खोरी से खुद अपने आप को भी बचाओ, अपने गांव वालों को बचाओ, अपने मोहल्ले वालों को बचाओ, अपने इलाके वालों को बचाओ। और जैसे मैंने कहा कि बेटी की शादी के नाम पर जो आज सूदखोरी हो रही है, ब्याज पर जो पैसे लिए जा रहे हैं और उसी ब्याज के पैसे से सबको दावत खिलाया जा रहा है, मेरे दोस्तों इसे रोको और इसे मना करो। और जिन जिन उलमाए किराम तक मेरी ये बातें पहुंच रही हैं, अपने अपने गांव में एक कमेटी बनाओ और कमेटी तश्कील दो और गांव में जुमा के दिन ऐलान कर दो कि जिसके घर में लेन देन होगा, जहेज का मामला आएगा, पैसे का मामला आएगा, गाड़ी घोड़े का मामला आएगा, बगैर गाड़ी घोड़े के मुतालबे के रिश्ता नहीं होगा। ऐसा रिश्ता और ऐसा निकाह हम नहीं पढ़ाएंगे। उलमाए किराम बरजस्ता ऐलान कर दे, गांव के मंडल को, सरदार को ऐलान करके कह दे कि गांव के आप जिम्मेदार हैं, आप मालिक हैं और आपके इशारे के बगैर निकाह नहीं होता है या बातचीत नहीं होती है। तो आप तैयार हो जाइए और ऐलान कर दीजिए और मैं तैयार होता हूं एक आलिम दीन होने के नाते कि ऐसा निकाह मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो मेरे दोस्तों जरा बोलो तो सही, किसको लेकर के आएगा निकाह पढ़ाने के लिए? किसको लाएगा निकाह पढ़ाने के लिए? किसी ब्राह्मण को लाएगा? बोलो, किसी ब्राह्मण को लाएगा? किसी पादरी को लाएगा? किसी चर्च का घंटे बजाने वाले को लाएगा? किसको लाएगा? ला सकता है? बिल्कुल नहीं ला सकता है। लोग अगर इमाम ठान ले गांव का, आज अगर एक मौलवी ठान ले गांव का, आज एक आलिम दीन ठान ले कि ऐसे निकाह में हमको जाना ही नहीं है, ऐसा निकाह पढ़ाना ही नहीं है जहां पर लेन देन हो, मेरे दोस्तों दिल रो रहा है। ये शेरशाहबादी बिरादरी में ये पैसे, लेन देन, गाड़ी घोड़े, ये कहां से आए? जिस मजहब में, जिस शरीयत में, जिसके मानने वालों में लोगों का दावा हो कि हम अहलुल हदीस हैं, हमारा तौर तरीका सुन्नत के मुताबिक है, हम कुरान और हदीस के मुताबिक चलने वाले हैं, हमारी नमाज़ें रफ़ुल यदैन की, हमारे नमाज़ें आमिन बिल जहर की, हमारी नमाज़ें सीने पर हाथ बांधने की, हम नमाज की हर सुन्नत को तलाश करते हैं, हर नमाज की हर सुन्नत के मामले में हम सुन्नत तलाश करते हैं। क्या निकाह सुन्नत नहीं है? क्या निकाह सुन्नत नहीं है? नबी ने क्या फरमाया? निकाह मिन सुन्नती, निकाह भी मेरी सुन्नत है। जिस तरह नमाज सुन्नत है उसी तरह नमाज फर्ज है, नमाज में रफ़ुल यदैन सुन्नत है, नमाज में आमिन बिल जहर सुन्नत है, नमाज में सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है, नमाज में दुआएं पढ़ना सुन्नत है। तो मेरे दोस्तों उसी तरह निकाह भी सुन्नत है और निकाह सुन्नत के मुताबिक अगर हम और आप अंजाम ना दे तो क्या हाल होगा हमारे आपके निकाह का, वो हम और आप देख रहे हैं कि आज बच्ची वाले रो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंडी छुपा रहे हैं, चेहरे से आप पड़ रहे हैं, चेहरे काले पड़ रहे हैं। क्यों? महज लेन देन की वजह से। जमीन भी नहीं है, जगह भी नहीं है जो जमीन जगह बेच करके अपनी बेटी की शादी करे। ला मोहल्ला वो आदमी गांव गांव के ठोकरें खा रहा है, उनकी औरतें बुर्का पहन करके दर दर के ठोकरें खा रहा है, भीख मांग रहे हैं और भीख मांग करके तब वो निकाह करने के लिए आ रहे हैं। मेरे दोस्त, इस्लाम आया था अमन शांति के लिए, कुरान और हदीस की तालीमात अमन और शांति के लिए है। क्या यही अमन है कि आप बच्ची वाले पर जुर्म करें? क्या कसूर है बच्ची वाले का? क्या कसूर है बच्ची वाले का, बेटी वाले का? कसूर इतना ही तो है कि उसके घर में बच्ची पैदा हुई है। अगर बच्ची होना कसूर है, बगैर बच्ची का रिश्ता कहाँ होने वाला है?
बोलो तो सही, बगैर बच्ची का रिश्ता कहीं होने वाला है? नहीं है ना। आपको निकाह हर हाल में करना है। अगर आप सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं तो आपको बच्ची की ज़रूरत है। आज बच्ची की माँ बच्ची की दुश्मन है, आज बच्चे का बाप बच्ची की दुश्मन है, आज बेटी का जो है बाप बेटी का माँ, बेटी का भाई, बेटी का जो है बहन, सब दुश्मन है उस बेटी का। अगर हर आदमी ठान ले कि हम नहीं लेना है, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, हमें जहेज के सामान की जरूरत नहीं है। आज तो अल्लाह अकबर, शेरशाहबादियों में आज फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, फला चाहिए, जो बाप जन्म में कभी देखा नहीं था। और तो और है मौलवी साहब, घर में गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, टीन का झोपड़ी बना हुआ है, घर में गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं है, और गाड़ी का मुतालबा क्या है? अपाची होना है। ओ मैं सस्ता कह दिया, अपाची नहीं, बुलेट होना है। बुलेट है तब। और एक बात जरा दिल की गहराई से बोलना, देखो मेरे दोस्तों, आज मैं भी कहता हूं, मौलवी साहब से कहिए तो भी कहेंगे, मौलवी साहब से कहिए तो वो भी कह देते हैं, हाँ बच्ची वाले को तो गाड़ी दे देना चाहिए। अरे गाड़ी खान देवे तो वारी ना बेटी यार जाओ ये आसा जाओ करवे, क्या आसा जाओ करवे? बेगैरत, हम भी बेगैरत, आप भी बेगैरत। बेटी और गाड़ी थी आसा जावा करवे, वो फकीर क्यों शादी कर रहा है? जब उसके पास कुछ सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, तो क्यों फिर वो शादी कर रहा है इस तरह मांग मांग के? अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। तो इस भाषा को, इस जबान को हम और आप भी बदलिए कि वारी बेटी तो चढ़े जाए ब्यासवे, बेटी के दांत तो जरूरी है गदा। मेरे दोस्तों, हम और आप जुल्म कर रहे हैं किस पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, कुरान पर, हदीस पर, सुन्नत पर हम और आप जुल्म ढा रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं, शऊरी तौर पर, लाशऊरी तौर पर। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, हर गांव का जिम्मेदार होता है। कल क़यामत के दिन उनसे भी पूछा जाएगा, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन रइयतिही। गांव का मॉडल नहीं बनाया गया, हाके मॉडल वाले ने ना के मॉडल मानवे कबे मानबो ना, होता है ना, केवा के सरदार मानवे मानबो ना सरदार। यहां तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जो मंडल बनने के लिए, सरदार बनने के लिए लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं, क्या उस मंडल से, सरदार से कल क़यामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारे गांव में इस तरह की शादी ब्याह का मामला हो रहा था तो तुम खामोश क्यों बैठे हुए थे और क्यों तरफदारी कर रहे थे लड़के वाले के? क्या और जामई तो जेवे और बेटी तो जेवे। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, बात थोड़ी लंबी हो गई और ये बात पूरा मजमुआ भरा रहता तो लोगों को सुनाने में थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं तकरीबन जगह लोगों से कहता हूँ कि मुझे 8, 9, 10 बजे का टाइम दे दीजिए तो बहुत बेहतर है, कुछ दीन की बात, इस्लाह की बात हो जाए। तो ये बात बयान करना आपके सामने मेरे लिए ज़रूरी था। और एक बात कि शेरशाहबादी बिरादरी में खुसूसियत के साथ और उमूमियत में मुसलमानों के साथ अदना अदना बात पर लड़ते हैं और कोर्ट कचहरी जाके हाजिर हो जाते हैं। अदना अदना सी बात पर अगर आप तहकीक करेंगे तो अदना अदना सी बात पर मर्डर भी हो जाता है और जंग खुरेजी, खारतगिरी शुरू हो जाती है और दौड़ते हैं कोर्ट कचहरी। डेली चक्कर, कोर्ट का चक्कर, थाने का चक्कर, इसको पैसा दो, उसको पैसा दो, बस पैसा इधर मेहनत से कमाते हैं और इधर हराम में डालते हैं। तो ये दूसरी नसीहत अब्दुल्लाइनी आपसे कर रहा है कि लड़ाई भिड़ाई कम करो, और अगर हो भी जाए इंसानी फितरत के तकाजे के मुताबिक तो गाँव के जिम्मेदार बैठ करके उस मसले का हल निकाल लो। उसको थाने में जाने मत दो, उसको कोर्ट में जाने मत दो। अगर थाने में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो वही हराम रिश्वत का पैसा वो दे दे करके फकीर और कल्लाश बन जाएगा। और सुनो, जिस घर में दो चीजें पैदा हो जाती हैं फिर वो घर उसका अजीरन बन जाता है, वीरान बन जाता है, उजड़ जाता है, बरकत नहीं होती है उसमें। एक चीज क्या है मालूम है? यही केस है। जिस घर में केस हो जाए
तो वो सिर्फ कोर्ट ही का चक्कर लगाता है। तो बहरहाल अपने अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और मसले को, मामले को अपने ही गांव के हद तक, अपने समाज के हद तक उसको हल करने की कोशिश कीजिए, ताकि कोर्ट का भी बोझ हल्का हो जाए, थाने का भी बोझ हल्का हो जाए और हमारा आपका भी खर्चा बच जाए, पैसा बच जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के तमाम मुसलमानों को खुसूसियत के साथ सीमांचल के इस इलाके के मुसलमानों को अल्लाह समझदारी अता फरमाए, दीन पर चलने वाला बनाए, कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने वाला बनाए, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। ऐ अल्लाह हम में जो परेशान हाल है तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी बिरादरी में या दूसरी मुस्लिम बिरादरी में जो लेन देन का प्रथा राइज है, ऐ अल्लाह तो उसका खात्मा फरमा और अल्लाह जड़ से उस बीमारी को दूर फरमा। और ऐ अल्लाह तो मुसलमान भाइयों को ये समझ दे कि वो हराम खोरी से, ब्याज से, सूद से और उसके लेन देन से ऐ अल्लाह बचने की वो कोशिश करे। ऐ अल्लाह तो हम मुसलमान भाई को ब्याज के लेन देन से, सूद खोरी से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें अगर कोई बीमार है तो उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, या हमें अगर कोई परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों के, बहन बेटियों के रिश्ते को बग़ैर लेन देन के, सादगी के साथ किताब सुन्नत की रोशनी में अंजाम देने की अल्लाह तो हम सबको तौफीक इनायत फरमा। और ऐ अल्लाह तो हम सबको आज़ाब क़ब्र से, जहन्नम की आग से और क़यामत के दिन की हौलनाकी और सख्ती से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं अल्लाह से यही कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।